सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भगवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो जो पितृ जो होते हैं तो कहते हैं कि देवताओं से पहले पितरों का पूजा करना चाहिए। हमारे जीवन में पितरों का जो जगह है वो बहुत अहम भूमिका है। तो हमेशा पितरों का जो अभी समय है तो वो याद रखना चाहिए परिवार में, कौन सा समय कब आना चाहिए, कब आएगा, तो वो याद करके हमेशा उनको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे हम घरों के अंदर पूजा पाठ करते हैं, मंदिर बना के रखें, उनके आसपास ही पितरों का उनके फोटो, उनकी तस्वीर होनी चाहिए और साथ साथ में उनके भी पूजा करनी चाहिए। पितरों जब शांत होते हैं, पितरों जब सही होते हैं तो आपके आगे वंशज जो वंशज हैं आपके आगे बढ़ता रहता है। आपने देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े अमीर घरों में हैं, बड़े बड़े घरों के लोग हैं, उनके वंशज नहीं होते, सारे वंश खत्म होते हैं। उनका कोई आगे पीढ़ी के बाद पीढ़ी वंश जो चलते रहते हैं, उस तरीका से हो नहीं पाता। उनके ये कारण है कि जो पितरों हैं वो शांत नहीं है, मतलब खुश नहीं रहते। जो पितृ जब खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, तो आपके वंश जो एकदम 21 पीढ़ी तक चलता रहता है। इनको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। और पितृ का समय है, हमेशा कुछ कर पाए नहीं कर पाए तो कम से कम ये ध्यान रखें, जो पितृ पक्ष का जो समय, जो श्राद्ध का समय ये चल रहा है, तो कम से कम एक दीपक जलाना चाहिए। घर के अंदर एक दीपक जलाना चाहिए, दक्षिण की तरफ, घर के दक्षिण की तरफ एक दीपक जरूर जला देना चाहिए। ये करना चाहिए जरूर। कुछ कर पाए नहीं कर पाए तो ये जो पितृपक्ष होते हैं इसमें बहुत अच्छा रहता है। कौवा को रोटी खिलाना, कौवा को मतलब खाना, आपके जो खाना है, जो आप जो परस्कार कर रहे हैं, वो कौवा खाना चाहिए। जैसे हम किसी को जिमाते हैं कि ब्राह्मण को जिमाते, ब्राह्मण को जिमाने में बहुत अच्छा रहता है, इसके अंदर बहुत शांति मिलता है इनको ब्राह्मणों को जिमाने से। तो ब्राह्मण जो खा करके जाते हैं, उन पत्रों में जो पत्तल में जो थोड़े थोड़े जो खाना बचता है, जिनको हम पितृपक्ष में जिमाते हैं, तो इस जगह पे डालें। वो कम से कम कोशिश करें कि कौवा आकर के उस खाने को, आपके उस पत्तल में जो खाना हो, तो उसको कौवा खाना चाहिए। खाना खाने से बहुत आपको लाभ मिलता है और पितृ शांत होते हैं। तो इस तरीके से इस समय कुत्ते को भी खिलाना चाहिए और गाय को भी रोटी लेकर के खिलाना चाहिए। पितृपक्ष का ही ध्यान रखना चाहिए। बहुत मंगल होता परिवार में और पितरों को शांत होते हैं और शांति मिलता है और आपके आगे वंशज और परिवार में सुख शांति बना हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं कि एक सवाल है कि हम कौवा को खिलाते हैं, पितृ शांत कैसे होते हैं? हम जब कौवा को और कुत्ते को इस तरीके से हम खिलाते हैं तो पितरों को शांति कैसे मिलेगा, शांत कैसे होंगे, उनको कैसे मिलता है? तो ये एक मतलब सवाल है। तो किसने सवाल किया है? तो इस सवाल का ये इस तरीका से है कि जब आपके परिवार में आपका कोई पुत्र और पुत्री कोई दूर विदेश में, कहीं दूर किसी राज्य में रहता हो, तो मान लीजिए वो उनके पास आपको पैसा भेजना है। कैसे भेजेंगे? आप किसी बैंक में पैसा जमा करेंगे उनके खाते में, वो वहां पे निकाल लेंगे, तभी उनको प्राप्त होता है। इसी तरीका से परमात्मा ने ऐसे बनाया इस तरीका से इसी गृहस्थी के अंदर, इसी संसार में, कि पितरों को जो दान पुण्य करना, दान देते हैं और पितरों को शांत होते हैं। तो इसी तरीके से कौवा, कुत्ते, इनको खिलाने से पितरों तक पहुंचता है। ये अपन परमात्मा ने कहा कि आप इनको दान कर दीजिए, इनको खिलाइए तो आपके पितरों तक पहुंचेगा। तो ये जरिया है, इनके थ्रू से आपके पितरों तक शांत होंगे और पितरों को प्राप्त होगा। तो ये जो पितृपक्ष है ये ध्यान रखना चाहिए। इसी तरीका से आपके जो पूर्वजों हैं उनको ऐसे प्राप्त होता है और इसी तरीका से वो शांत होते हैं। ऐसे शांत
करा सकते हैं आप इसी तरीके से। और गया जी के जो घाट हैं वो एक राम घाट हैं, तो वहाँ पे बहुत मतलब प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत मतलब पुण्य माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे जो श्राद्ध निकालते हैं वो 21 पीढ़ी तक चले जाता है। इस तरीके से वंशज जो हैं आपके, तो इसी तरीका से इसीलिए करा जाता है। तो ये सब चीजें भक्तों, ये सब ध्यान रखना चाहिए घर के अंदर, ये गृहस्थी के अंदर, इसी संसार में ये परमात्मा ने इसी तरीके से सब अपने लिए बनाए हैं। तो ये बैंक जो है वो तो अभी आया कि इसी तरीके से हम पैसा भेजते हैं, एक दूसरे को प्राप्त होता है। तो परमात्मा ने तो बहुत पहले ये बना चुका है कि बनाया उन्होंने परमात्मा ने। इसी तरीका से हम ऐसे दान करेंगे तो पितरों तक पहुंचेगा। तो ऐसे अपने को ध्यान रखनी चाहिए। पितरों को जो पूजा करना है, सबसे मतलब बड़ी बात है कि हमेशा पितरों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि पितृपक्ष अभी चल रहा अभी करना चाहिए, पूरे हमेशा साल भर तक अपने को उनको पूजा पाठ करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। हमेशा घर के अंदर पूजा के कार्यालय के पास में, पूजा के स्थान के पास में उनको विराजमान करना चाहिए और उनको साथ साथ उनको भी पूजा करना चाहिए, तभी वो शांत होते हैं। और आगे पितृ शांत रहते हैं तो आगे आपके वंशज चलता रहता है और आपके घर में सब सुख शांति बना हुआ रहता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसमें दान पुण्य करना चाहिए, तो इसमें क्या है कि पुण्य मिलता है पितरों को ध्यान रखने से, और पितरों का इस तरीके से पितरों तक पहुंचता है आपके। तो ये पितरों का पितृपक्ष का इसी तरीके से सभी को अपने को ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.